एक सूबे ने लश्कर कशी के जरिए वफाक पर हमले का तमाशा लगाया। चाहते थे कि लाशें गिरें। पुलिस और रेंजर्स ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। कौमी मफाद को ठेस पहुंच जाती तो दुनिया में क्या इमेज फैलता। वजीर आजम का इस्लामाबाद पुलिस से खिताब। कहा 2014 में भी 7 माह तक डी चौक पर फसाद बर्पा किए रखा। ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, कब्रें खोद दी, पार्लियामेंट और टीवी स्टेशन पर हमले किए। शहबाज शरीफ की पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर हाजिरी। शहीद एहलकार अब्दुल हमीद के अहल खाना से ताज़ियत। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब के बराबर करने का ऐलान। जो पार्लिमानी कमेटी है उस पर पेश किया। अगर आप मुझसे बात ही नहीं करेंगे, ये प्रोसेस को डिले और सैबोटाज करना चाहेंगे, तो शायद उस सूरत में ऐसा कोई कानून बने जो कि पार्टी की क़यादत के लिए मुश्किलात पैदा करे। 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर पूरे। हुकूमत फिर भी तरमीम पर तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। उम्मीद है अपोजिशन जमातों के साथ बामानी गुफ्तगू होगी। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा इत्तफाक राय ना हुआ तो फिर हुकूमत को इख्तियार है, वो 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम ला सकती है। पीटीआई चाहती है कि जल्दबाजी ना हो तो मुशावरत का हिस्सा बने, अपना ड्राफ्ट बनाए, तजावीज दे तो बात करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुजव्विजा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय की कोशिशें तेज। पार्लियामेंट हाउस में खुसूसी कमेटी की बैठक। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI-FA ने अपने अपने मुसविदे पेश कर दिए। इजलास कल फिर होगा। पीपल्स पार्टी की विफाक के साथ और सूबों में भी आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़। जजिस के तकर्रुर के लिए आईनी कमीशन के क़याम पर जोर। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीकर से भी मुलाकात। ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय पर बातचीत। तहरीक इंसाफ की अदम संजीदगी पर भी गुफ्तगू। आजम नज़ीर तारड़ बोले, आईनी तरमीम पर PTI ने कोई राय नहीं दी। हिजान की जो कैफियत पैदा की गई वो ख़त्म हो गई। हुकूमत ने पहली बार अपना ड्राफ्ट शेयर किया। पीपल्स पार्टी ने भी तजावीज दी। कब तक इत्तफाक राय हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। मामले पर मजीद मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। सरबराह JUI से नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी, खालिद मक्सी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आईनी पैकेज पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और वज़ीर क़ानून ने कुछ तहरीरी तजावीज़ दी हैं। अभी तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ का दावा। बैरिस्टर गौहर बोले, फाइनल मुसविदा सामने आने के बाद ही तजवीज़ देंगे। आईनी अदालत बनी तो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाएगी। असद कैसर का अरकान को 20-20 करोड़ की पेशकश का इल्ज़ाम। कहा, हमारा कोई MNA टूटेगा ना ही हम अदलिया पर हमला करने देंगे। मखसूस नशिस्तें किसको दें, इलेक्शन कमीशन आज भी फैसला ना कर सका। मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की अदम मौजूदगी पर इजलास बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम की विफाक और सूबाई असम्बली के स्पीकर्स के खतूत पर ब्रीफिंग। मामले पर दोबारा इजलास तलब। क्रिकेट की तारीख का धारा पलट गया। पाकिस्तान 500 रन बनाकर इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 220 रन पर ढेर। सलमान अली आगा और आमिर जमाल के अलावा बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। इंग्लैंड ने सिर्फ एक इनिंग्स में 823 रन का पहाड़ खड़ा किया। कौमी टीम 2 बारियां खेलकर भी 776 रन ही बना पाई। हैरी ब्रूक बर्क रफ्तार ट्रिपल सेंचुरी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। हार हार और सिर्फ हार, वो भी लगातार। शान मसूद इब्तदाई 6 टेस्ट हार कर तारीख के बदतरीन कप्तान बन गए। कहते हैं 20 विकेटें कैसे लें, हमें इंग्लैंड से सीखना होगा। शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद PCB ने कप्तान को तब्दील करने का फैसला कर लिया। मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और सलमान आगा क़यादत के मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीते 4 बरस बीत गए। शायकीन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से शदीद मायूस। अच्छा खेलना चाहिए, हमेशा ऐसे ही करते हैं, कभी जीते तो है नहीं। सही मेहनत नहीं ये लोग करते, बस खा पी रहे हैं मुल्क को। आज से बस इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी के 2 टेस्ट मैच अगर देखे ना तो पाकिस्तान के साथ तो मैंने नहीं होना।
बलूचिस्तान के अमन पर दहशत गर्दों का एक और वार। दुक्की में कोयले की कानों पर हमला, मजदूरों समेत 21 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। दिल खराश वाक़े के खिलाफ दुक्की में शटर डाउन हड़ताल, मुजाहिरीन का लाशों के हमरा बाचा चौक में धरना। दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा, वज़ीर आज़म के हमले की मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। NA 231 कराची के 4 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा गिनती, नकाबपोश अफराद का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला, तोड़फोड़, बैलेट पेपर्स छीन कर ले गए, एक बोरे को आग लगा दी। पीपल्स पार्टी और PTI के एक दूसरे पर इल्जामात, रीजनल इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन और वजीर दाखिला को भिजवा दी। PTI इंतखाबात से कबल दोबारा पार्टी इलेक्शन करा सकती थी, फैसले की जानबूझकर गलत तशरीह की गई, हैरान कुन तौर पर ताखीर से नजरसानी दायर की गई, जल्द समाअत की दरख्वास्त भी नहीं दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, हामिद खान के पेश ना होने पर इजहार हैरानी। चीफ जस्टिस बोले, इल्तवा की दरख्वास्त आखिरी हरबे के सिवा कुछ नहीं, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि सुना नहीं जा रहा, केस लग जाए तो आते नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात करवाने का हुक्म, आइंदा समाअत पर बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट भी मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, अडियाला जेल में सिर्फ बानी PTI नहीं, हर किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी है। तुर्कमानिस्तान में सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर पुतिन के साथ गैर रस्मी मुलाकात, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, खुशगवार जुमलों का तबादला, ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। सऊदी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश और अहम मंसूबे मौजूद, हर तरह की शराकत का खैर मकदम करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी मंसूबे पेश करेंगे। निजकारी के लिए ऐसे महकमे पाइपलाइन में हैं जो फौरी मुनाफा दे सकते हैं। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी वफ्द को ब्रीफिंग, सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज का पेशकश में इजहार दिलचस्पी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सतह पर बाहिमी इश्तराक पर गौर। बिजली सार्फिन से कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम कराने का मिशन, हुकूमत का 18 IPP से मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। रवा माली साल 1973 अरब के बोझ का तखमीना, 5 पावर प्लांट्स को टेक एंड पे पर मुंतकिल करने से ₹2 फी यूनिट बिजली सस्ती होने की उम्मीद। हुकूमत की IMF को बिजली और गैस के टैरिफ में बरवक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी, आइंदा साल टैक्स हदफ 15,000 अरब से बढ़ाया जाएगा। टैक्स छूट का मुकम्मल खात्मा, 5% GST वाली अशिया पर 10% टैक्स लगेगा। मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए कारोबार की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स चोरी रोकने का भी प्लान। नए बेल आउट पैकेज की कड़ी शराइत सामने आ गई। ताजिर 2 स्कीम का दायरा कार मजीद 36 शहरों तक बढ़ाया जाएगा। सूबे टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने, अखराजात का बोझ शेयर करने के पाबंद होंगे। हर किस्म के जराए आमदन पर यकसा टैक्स लगाया जाएगा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला, मरीजों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी, खुसूसी कार्ड्स भी बनाए जाएंगे। दूर दराज इलाकों में बुनियादी मराकज़ सेहत को क्लिनिक का दर्जा दिया जाएगा। स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तश्कील देने की भी मंजूरी। वकला का कोई कंडक्ट नहीं रहा, कहते हैं अदालतों को ताले लगाएंगे, पता नहीं वकालत किधर चली गई। जलाओ, घेराव और बदमाशी सब हो रहा है। बस जल्द से जुलूस निकालें, डंडे मारें, शोर मचाएं, अदालत में बात नहीं करनी। पहले ये काम लेबर यूनियंस करती थी, अब वकला में देख रहे हैं अपने गिरेबान में भी झांके। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के दौरान समाअत रिमार्क्स। 2024 का अमन नोबेल इनाम जापानी तंजीम निहोन हिडांक्यो के नाम रहा। दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने से मुताल्लिक काम पर तंजीम को अवार्ड से नवाजा गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन और मलीर समेत कई इलाकों में रिमझिम, गर्मी का जोर टूट गया।
गुल्लू बादशाह के किरदार से शोहरत पाने वाले आबिद काश्मीरी इंतकाल कर गए। मरहूम ने ड्रामा सीरियल सूरज के साथ साथ लाहौरी गेट और होम स्वीट होम समेत मुताद्दिद ड्रामों में भी फन के जौहर दिखाए। मज़ाहिया अदाकारी से मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।